नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में लाइव और प्रैक्टिकली देखेंगे कि केचुआ खाद कैसे बनाई जाती है। देखिए, केचुआ खाद एक बहुत बेहतरीन खाद होती है। किसी भी बाकी खाद, चाहे गोबरी खाद हो या और कोई खाद हो, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व काफ़ी होते हैं और पोषक तत्वों के साथ साथ उसमें कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो आपकी फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन किसान को बहुत देसी तरीके से प्रैक्टिकली इस चीज़ का बहुत कम ज्ञान है कि कैसे केचुआ खाद बनाई जाए। इसलिए अभी तक भी ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होते हुए भी किसान के पास उतनी नहीं गई है। आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली लाइव देखेंगे कि कैसे केचुआ खाद बनती है। अलग अलग हिस्सों में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे केचुआ खाद गोबर आने से लेके आपका कंप्लीट केचुआ खाद बनने तक का क्या प्रोसेस है। देखिए, केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो आपको चाहिए कच्चा गोबर। ये हम कच्चा गोबर मंगवाते हैं और ये कच्चा गोबर आप मंगवा के बाहर डाल दो। गोबर में एक चीज़ की जो सावधानी आपको रखनी है वो ये है कि गोबर आपका बहुत पुराना सड़ा नहीं होना चाहिए। यदि मैं आपकी भाषा में कहूँ, देसी भाषा में कहूँ, तो गोबर आपका थोड़ा कच्चा होना चाहिए, मतलब हरा या पीला गोबर होना चाहिए और बहुत मिट्टी और पत्थर वगैरह इसमें नहीं हो, साफ सुथरा गोबर हो। तो पहली चीज़ तो केचुआ खाद के लिए आपका गोबर लाने के बाद में आप इस गोबर को बाहर जब डाल देते हैं तो इसमें थोड़ा पानी छोड़ के इसको ठंडा कर लें, क्योंकि आपका केचुआ गर्म गोबर में मर सकता है। इसलिए पहले आप बाहर डाल के इस गोबर को ठंडा कर लेंगे। 2-3 दिन के लिए इसमें हल्का पानी छिड़क के इसको ठंडा कर लें। गोबर जब आपका ठंडा हो जाता है उसके बाद में आपको बेड्स में डालना है। ये हमने बेड बना रखी है। ये सरफेस मेथड है। कुछ लोग आपकी खेड़ में या मतलब ऊपर आपकी दीवार उठा के उसमें भी बेड बनाते हैं, लेकिन वो काफ़ी खर्चीला चीज़ है और वो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। इसमें बहुत अच्छे केचुए पनपते हैं, ये मेथड ठीक है। बेड बनाने के लिए आपको चाहिए क्या कि नीचे आपके पक्का फर्श होना चाहिए। ऊपर छाया हो या नहीं हो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे मैं राजस्थान के कोटा रीजन में हूँ, अभी यहाँ बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यदि खुले में है तो आपकी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप इसको ऊपर से शेड भी रख सकते हो। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जो लोग केचुआ खाद उत्पादन करते हैं वो खुले में ही इसको करते हैं। आप पंजाब में, हरियाणा में या दिल्ली के आसपास के एरिया में देखो, वहाँ लोग खुले में ही करते हैं। आप जो गोबर मंगवाते हो उसको कैरियों के अंदर डाल लें। गोबर कैरी के अंदर डालते टाइम थोड़ा सा एक हल्का सा ये ध्यान रखना है कि आप जो तगारी में ऊपर से ना पटके थोड़ा छितरा गोबर को इस कैरी के अंदर डालें। और उसके बाद में इसको, यदि आपका बहुत एकदम ही ताज़ा गोबर है तो आप तुरंत केचुए ना छोड़ें। यदि आपका गोबर पर्याप्त ठंडा है तो आप केचुए छोड़ सकते हो। और यदि आपका गोबर एकदम ताज़ा है तो इस पर भी आप थोड़ा 1-8 दिन पानी छिड़क के गोबर को ठंडा कर लें, क्योंकि आपका केचुआ बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता। गोबर के अंदर काफ़ी गर्मी रहती है और केचुए को नॉर्मल तापमान चाहिए। केचुआ भी एक जीव है जिसको 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चाहिए। तो जब आपका गोबर ठंडा हो जाता है उस पर आपको केचुए डालने हैं। केचुए अब इधर देखेंगे अपन यूनिट में। केचुए जब आप लाते हो तो आप, जैसे हमने अभी ये ताज़ा ही बेड बनाई है, इस पर केचुए डाल रखे हैं। और केचुए आपको ऊपर ऐसे ही डाल सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है, तो वो पूरे केचुए आपको 5-10 मिनट में अंदर चले जाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको जैसे शक है और आप नए आदमी हो कि भाई मेरा गोबर बहुत गर्म है, तो आप इसके साइड में केचुए डाल देंगे। साइड में केचुए डाल देंगे तो क्या होगा कि वो केचुए जब ठंडा गोबर होगा तब अपनी सुविधा अनुसार अंदर इंटर करेंगे। ये एक बेड डाली, उस पर केचुए डाले, वो तरीका है। थोड़ा अपन अंदर देखते हैं, चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर होंगी। आप जब ये बेड लगा देते हो और आपके पर्याप्त मात्रा में केचुए हैं, अच्छा कितने केचुए डालने चाहिए एक बेड में, तो मोटा ये है कि एक बेड के अंदर आपको करीबन 1 फीट एरिया में
आपको 1 किलो केचुए डालने होते हैं। और बेड के आकार और लंबाई की बात करें तो बेड जो आपकी ये है, इनकी लंबाई आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हो, लेकिन चौड़ाई आप इसकी 3 से 4 फीट ही रखें। और यदि बेड की हाइट की बात करें तो ये आपकी 1-1.5 फीट ऊंची बेड होनी चाहिए। और बहुत मोटी कहें तो आपके घुटने से नीचे की बेड होनी चाहिए, इससे घुटने से ऊपर बेड नहीं होनी चाहिए। मतलब 1-1.5 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइट होगी तो केचुए अच्छे से खाद नहीं बना पाएंगे। और यदि आपको तापमान और नमी को भी कंट्रोल करना है तो आप उसके ऊपर, बेड के ऊपर, जैसे हमने यहाँ टाट डाल रखी है, इस तरीके से आप टाट डाल सकते हो। इसके 2 फायदे हैं टाट डालने के। एक तो ये है कि आपकी बेड में नमी बनी रहेगी, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी बेड के अंदर अंधेरा बना रहेगा, क्योंकि केचुआ अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से काम करता है और बहुत तेज़ी से गोबर को खाता है। अपना अल्टीमेट एम यही है कि केचुआ आपकी गोबरी खाद को जल्दी से जल्दी खाए और उसको केचुआ खाद में बदले। देखिए ये बेड है, ये अभी 15-20 दिन पहले लगाई है, और ये बेड है इनको लगभग 45 दिन हो चुके हैं, मतलब 1.5 महीने की बेड हो गई है। अब हम इसको उतार रहे हैं केचुआ खाद को। 1.5 महीने में लगभग खाद बन जाती है। हमने एक बार ऊपर से, अच्छा एक चीज और है कि जब आपका केचुआ खाद बन जाता है तो आप ऐसे नहीं कि एक साथ में उसको पूरे को खाद को उतार लो। उसमें एक तरीका होता है कि जब आपकी खाद बन जाए इसका क्या पता चले, तो लगभग बहुत पर्याप्त मात्रा में आपके पास केचुए है तो लगभग 1.5 महीने में आपकी खाद बन जाएगी। और जब आप, एक देसी सा तरीका है, यदि आप ऐसे यूं हाथ डाल के देखेंगे तो यदि आसानी से हाथ अंदर जा रहा है तो मतलब आपका केचुआ खाद लगभग बन गया है। और जब आपका केचुआ खाद बन जाए तो आप उस खाद को यूं, या तो ये जो एक लोहे का पंजा टाइप में आप बनवा लें, इसे थोड़ा यूं कुरेद दें दोनों साइड से यूं, और कुरेदने के बाद में जो ये केचुए आपको दिख रहे हैं ये नीचे चले जाएंगे। थोड़ी देर में ये नीचे चले जाएंगे, और जब ये नीचे चले जाए तो इस खाद को ऊपर से यो लेके इकट्ठा करके आप इसको थोड़ा सा फैला दें, या सीधा भी छान सकते हैं। यदि नमी कम है तो सीधा छान लें, नहीं तो थोड़ा सा फैला दें और थोड़ी नमी कम हो जाए तो आप इसको छान सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप खाद निकालने जा रहे हो, जब लगभग आपकी खाद बन गई है तो उससे करीब 5-7 दिन पहले आप पानी देना इसमें छोड़ दें। पानी देना छोड़ देंगे तो इसमें नमी कम हो जाएगी, आपके छन्ने में थोड़ी आसानी होगी और केचुए भी थोड़ा नीचे की साइड बैठ जाएगी। एक चीज हमने छोड़ दी, वो ये है कि जब आपने गोबर आप लाए, उसको ठंडा किया, बेड के अंदर आपने डाला, उसके बाद में क्या मैनेजमेंट आपको करना है, तो उसके बाद में आपको इतना ध्यान रखना है कि नमी प्रॉपर बनी रहे। नमी कितनी होनी चाहिए बेड में? लगभग 50% के आसपास नमी होनी चाहिए। बहुत मोटा मोटी कहें तो यदि आप गोबर को ले और उस गोबर से आपके हाथ से पानी रिसना नहीं चाहिए, और हथेली पे थोड़ी नमी आ जाए, पानी चिलक जाए, इतनी नमी आपको हमेशा इसके अंदर बनानी है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। और एक तरीका है, देसी तरीका, जिससे आप जज कर सकते हो पानी कितना दें। जब आप पानी छिड़क रहे हो तो पानी आपकी बेड के अंदर समाना चाहिए, लेकिन बाहर आउट में रिस्क के नहीं जाना चाहिए। बाहर यदि निकल रहा है तो आप मान लीजिए कि आप ज़्यादा पानी दे रहे हो, आपको वो पानी वहाँ रोक देना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। मतलब 50% के आसपास आपको इसमें बेड के अंदर नमी बना के रखनी है। तो पूरी बात को यदि सार रूप में कहें तो आपको गोबर लाना है। गोबर आपका पीला हरा होना चाहिए, 1 महीने के अंदर का गोबर हो। उसको आप ठंडा करेंगे। गोबर के ठंडा होने के बाद में उसको आप बेड्स के अंदर डालेंगे, और बेड के अंदर डालने के बाद में यदि वो ठंडा है तो आप तुरंत केचुए डाल सकते हो, नहीं तो 1-8 दिन वेट कर सकते हो। बेड आप चौड़ाई 3 से 4 फीट रखें, लंबाई आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है, बेड के नीचे जो आपका फर्श है वो पक्का भी हो सकता है, आप पॉलीथीन बिछा भी सकते हो, और यदि आपकी मिट्टी एकदम टाइट है तो आप सिंपल मिट्टी पे भी कर सकते हो। बेहतर ये रहता है नीचे पक्का रहे तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, वही आते हैं कि जब आपने गोबर डाल दिया, बेड आपकी लंबाई आपने सुविधानुसार रखी और चौड़ाई 3-4 फीट रखी और 1-1.5 फीट हाइट रखी, उसके बाद में आप केचुए छोड़ देंगे।
उसमें नमी बना के रखेंगे और 1 फीट जो आपकी लंबाई है उसमें 1 किलो के आसपास केचुए आप डालेंगे और उसके बाद में आप उसमें लगातार नमी बना के रखेंगे। और इस पूरी खाद बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि केचुआ एक जीव है, उसको जीव की तरह ट्रीट करें, उसको बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाएं, बहुत एक्सट्रीम गर्मी से भी बचाएं। और ये ठंड और गर्मी से बचाने का काम आप सिर्फ पानी को कंट्रोल करके कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका 45 और 50 दिन पे आपका गोबर से केचुआ खाद बन जाता है, यानी 45 दिन लगे, 50 दिन लगे या 2 महीना लगे, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी गोबर कैसा है, आपके केचुए कैसे हैं, आपका मैनेजमेंट पार्ट कैसा है। 45 दिन में भी अच्छे केचुए हो, अच्छा गोबर हो, आपका मैनेजमेंट ठीक हो, तो 45 दिन में भी आपकी खाद बन सकती है। और जब आपकी खाद बन जाए उस दौरान उसके बाद में आप उसको ऊपर से निकाल सकते हो। जैसे इसमें खाद तैयार हो गई है, एक फ्लश हमने निकाल लिया उधर, और इसको ऊपर से आप इसको हटा के और इसको छान सकते हो और फाइनल आपका प्रोडक्ट उधर अपन देखेंगे। और बाद में नीचे जो ये केचुए बचते हैं, नीचे आप देखोगे जब आप छान लोगे लास्ट में आपके सिर्फ केचुए बचेंगे। तो आप इन केचुओं को, आपको इन केचुओं को क्या करना है, आपको इन केचुओं को लास्ट में जब बचेंगे तो इनको साइड में लगाना, यूं इनको साइड में लगा देना है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में केचुए हैं, आइसिनिया फोर्टिडा केचुए हैं, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का केचुआ है। इसको आप साइड में लगा दोगे। साइड में लगाने के बाद में, इधर साइड में लगाने के बाद में पूरे केचुओं को आप फिर से इस बेड के अंदर आप गोबर लगा सकते हैं। और फिर आपको इन केचुओं को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये केचुए अपने आप ही वापस बेड के अंदर चले जाएंगे और वो आपका फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आपका गोबर गर्म है तो भी आप पहले ठंडा करके लाएंगे, लेकिन थोड़ा गर्म है तो भी जब इनको ठीक लगेगा, मतलब सही टेम्परेचर गोबर का होगा, तब ये अपन इंटर कर जाएंगे। क्योंकि इन केचुओं के साथ थोड़ी तो खाद रहेगी, उसमें भी ये अपना टाइम पास कर सकते हैं, थोड़ा टाइम गुजार सकते हैं। और जब अंदर कंजीनियल कंडीशन होगी तभी अंदर इंटर कर जाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, गोबर लाना है, ठंडा करना है, बेड के अंदर डालना है। बेड आप पक्की जगह भी बना सकते हो और कच्ची जगह भी उसमें पॉलीथीन डाल के भी बना सकते हो। और 3-4 फीट चौड़ी बेड रखनी है आपको, लंबाई अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हो। और उसमें गोबर डालने के बाद में आप केचुए छोड़ने के बाद में इसमें पानी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका आपको लगातार मैनेजमेंट रखना है। और बीच में आप कर सको, यदि आपका कम एरिया है तो आप एक बार ऐसे जो आपका पंजा होता है उससे इसको थोड़ा अल्टी पल्टी कर दोगे, इसको कुरेद दोगे, तो इन केचुओं को थोड़ा आसानी रहती है और ये अच्छे से जल्दी गोबर को खा पाते हैं। लेकिन बहुत बड़े एरिया में आप करते हो तो ये चीज़ें भी ज़्यादा संभव नहीं है, और केचुए अपने आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, खा लेता है आराम से। और जब आपकी फाइनली 1.5 महीने में जब केचुआ खाद बन जाती है तो आप इसको किसी चलने की सहायता से छान सकते हो। हमारे पास एक नॉर्मल सा चलना है, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इस टाइप की खाद आएगी। और इसमें बिल्कुल भी कोई बदबू नहीं है और बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह। आप इसको ब्लैक गोल्ड कह सकते हो, काला सोना कह सकते हो। और मार्केट में 10 रुपये किलो मिलता है, जो कि बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसकी। इस वीडियो रिपोर्ट में मैंने पूरी केचुआ खाद का कंप्लीट प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। मैं वीडियो इससे रिलेटेड और भी बनाऊंगा केचुआ खाद से, आप उनको भी देख सकते हो। आपका कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।